Hello students, myself Dr. Vibha Dubey from DWC College, Kanpur. Once we are here again to discuss about a new topic that is about Swami Vivekanand and his philosophy of education. So before we start with the two famous quotes of Vivekanand. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. The education which does not help the common mass of people to equip themselves for the struggle of life, which does not bring out strength of character, a spirit of philanthropy, and the courage of lying, does not worth its name. Introduction. First, we will start with the introduction, the life of Swami Vivekanand. विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल प्रांत के कलकत्ते में एक प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त जी के घर हुआ था। साधु बनने से पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन उसके एक वर्ष बाद ही वो जनरल असेंबली कॉलेज चले गए। नरेंद्र नाथ जी ने अंग्रेजी और बंगला का अच्छा अध्ययन किया था। 1887 में नरेंद्र नाथ जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। 1893 में विवेकानंद जी विश्व भ्रमण के लिए निकले। स्वामी जी ने पाश्चात्य देशों में भावनात्मक और भारत में क्रियात्मक वेदांत का प्रचार करके हिंदू धर्म की महानता को फैलाया। 1902 में स्वामी जी का देहांत हो गया। उनके कुछ फेमस लिटरेरी वर्क इस प्रकार है। राजयोग 1896, कर्मयोग 1896, भक्ति योग, माय मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा दैट इज 1897। अपार्ट फ्रॉम भक्ति योग, उनके ये सारे लिटरेरी वर्क उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो गए थे। Educational philosophy of Swami Vivekanand. According to Swami Vivekanand, education is a continuous process and should cover aspects of life such as physical, mental, emotional, intellectual, moral, and spiritual. His educational philosophy is based on Vedanta and Upanishad. He was against book learning, whereas he agreed that education is life-building process, man-making process, and assimilation of ideas and character forming. वो मानते थे कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। निरंतर अपने जीवन में हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक और हमारा आध्यात्मिक विकास करे। इनका शिक्षा दर्शन वेदांत और उपनिषद पर आधारित था। उनका मानना था कि ज्ञान वह नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। जीवन में हमें जो भी अनुभव होते हैं वे भी हमारा ज्ञान है, और यही अनुभव बालक के मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है। Concept of education according to Vivekanand was self-education, education for all, education according to the needs of children, women's education, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ था स्वयं से अनुभव करके सीखना। उनका मानना था कि सभी ज्ञान प्राप्त करें, शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो। बच्चे की आवश्यकता, उसकी रुचि और उसकी भिन्नता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। महिलाओं की शिक्षा की बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कही थी। विवेकानंद जी का मानना था कि महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। राष्ट्र की आवश्यकता, उसकी समस्याओं के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। Aims of education. According to him, the education should be based on spiritual, moral, and character development, creation of self-confidence and self-realization, education for physical and mental development,
education for religious development, vocational aim and development of nationalism. शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है, साथ ही बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वेदांत और उपनिषद पर आधारित होने के कारण धार्मिक उत्थान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही तकनीकी और विज्ञान का ज्ञान भी छात्रों के लिए आवश्यक है। Curriculum. Harmony of science and Vedanta. According to him, there should be harmony of science and Vedanta in the curriculum. Common language, religious language, that is mother tongue, Sanskrit and linked language. He also recommended subjects like history, geography, home science, psychology, economics, physical and vocational education. वेदांत और उपनिषद आधुनिक आवश्यकता अनुसार विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए। वो कहते थे कि गांधी जी ने भी कॉमन लैंग्वेज की बात करी है और विवेकानंद जी भी कॉमन लैंग्वेज को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कहते थे। इसके अलावा एनी लिंक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश भी हो सकती है। वो मानते थे कि सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा, अपने धर्म दर्शन को समझने के लिए संस्कृत भाषा, देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषा, तकनीकी और विदेशी ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। Methods. According to him, the teacher should follow the following methods in his teaching learning process, that is imitation method, lecture method, discussion method, demonstration and laboratory method, concentration and self study. वो कहते थे कि बच्चों को सेल्फ स्टडी करने में शिक्षक का कार्य है कि वो सहायता करे। बच्चों के स्तर पर आकर शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, उसमें पढ़ाने का जुनून होना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों के सामने शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए और आचरण का उच्च आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अनुकरण द्वारा ही बहुत कुछ सीखते हैं। प्रायोगिक विषयों, विज्ञान और तकनीकी और क्रियाओं के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए प्रदर्शन और प्रयोग विधि का वो समर्थन करते थे। भौतिक ज्ञान प्राप्ति के लिए अल्प योग और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्ण योग आवश्यक है। योग विधि को भी वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और बचपन से ही इन्होंने प्रयोग विधि का खुद भी प्रयोग किया था। Discipline. According to him, discipline should be guided by the spirit of one's behavior, and the student should follow the self-discipline. वे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ही आत्म अनुशासन का उपदेश देते थे। उनके अनुसार अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना। जब मनुष्य अपने प्राकृतिक स्व पर संयम रख करके सामाजिक स्व से प्रेरित होता है तो हम उसे अनुशासित कर सकते हैं। Role of a teacher. According to him, a person with an attitude of renunciation can influence his children through his ideal examples, loves his students, sympathizes at their difficulties, teaches according to the needs, abilities, and their interests, and contributes to their spiritual development. उनका मानना था कि शिक्षक को उच्चतम आदर्शों की सजीव मूर्ति होना चाहिए। वे शिक्षकों को बालक का मित्र, परामर्शदाता और पथ प्रदर्शक मानते थे। Whereas a student should have an inclination and eagerness to learn, observer of celibacy, should have control over his senses, follow the ideals laid down by teacher. शिक्षक के
जो कर्तव्यों को उन्होंने बारे में बताया है, उसके साथ साथ उन्होंने शिक्षार्थियों के लिए भी कुछ बातों का पालन करने पर जोर दिया है। वो मानते थे कि बालकों को भी ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, गुरु के प्रति विश्वास, नम्रता, विनय और श्रद्धा होनी चाहिए। शिष्य में शुद्धता, विचार, वाणी और कर्म की पवित्रता होनी चाहिए। Contribution of Vivekananda. He laid stress on character development education, advocated the education of the masses. He said, I consider that the greatest national sin is the neglect of the masses. Reviewed the spirit of humanism in education. He considered the education of women as the chief instrument of national regeneration. He stressed the teaching of Western learning. He emphasized social science. Service to mankind is the highest goal of religion. Assimilation of toleration were the key points in religion and religious education. विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करो और शिक्षा द्वारा उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए सक्षम करो। उसे स्वावलंबी बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, स्वाभिमानी बनाओ और इन सब से ऊपर उसे एक सच्चा मनुष्य बनाओ। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें हमारी देश की आध्यात्मिक श्रेष्ठता और पाश्चात्य देश की भौतिक श्रेष्ठता से परिचित कराया। इन्होंने दार्शनिक और शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी और उनके द्वारा जन सेवा और जन शिक्षा की व्यवस्था की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके बारे में एक जगह लिखा है कि भारत के अतीत में सरल आस्था रखते हुए और भारत की विरासत पर गर्व करते हुए भी स्वामी जी का जीवन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक था और ये भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक बड़े संयोजक थे। थैंक्स।